श्री गणेशाय नमः। मित्रों, ज्योतिष दर्शन BSS चैनल में आपका स्वागत है। क्षमा चाहते हैं, काफ़ी दिनों से आपको ज्योतिष सीखें वीडियो प्रस्तुत नहीं कर सका हूँ। मित्रों, आज हम बताते हैं कि नवग्रह और उनके तत्व कौन कौन से हैं। चूँकि हमारा ये प्रयास है कि ज्योतिष सीखने वालों को कुछ ऐसी चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं उनकी जानकारी होना नितांत आवश्यक है। इसी कारण हम आपको आज नवग्रहों और उनके तत्वों के बारे में बताते हैं। सूर्य सबसे पहला ग्रह जो है वो सूर्य है, और सूर्य एक अग्नि तत्व का ग्रह कहलाता है। सूर्य से अग्रेसन भी देखा जाता है और सामाजिक मान प्रतिष्ठा का भी अध्ययन किया जाता है। दूसरा ग्रह है चंद्रमा। मन के कारक चंद्रमा को एक जल तत्व ग्रह के रूप में जाना जाता है और हमारे शरीर में मौजूद रक्त का 75% हिस्सा पानी है, जिस पर चंद्रमा का अधिकार है। तीसरा ग्रह है मंगल। मंगल जो है अग्रेसन अर्थात अग्नि तत्व का यह ग्रह है, और शारीरिक बल और पराक्रम के कारण मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह के रूप में जाना जाता है। चौथा ग्रह है बुध। बुध ग्रह का संबंध पृथ्वी तत्व से माना गया है, और जातक दूसरे की सहायता करेगा या नहीं, इसके लिए बुध देव का निरीक्षण किया जाता है। इसके बाद पांचवा ग्रह है बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति जो है आकाश तत्व से संबंधित हैं और ये हर जगह मौजूद रहते हैं। इन्हें एक साधु की तरह देखा जाता है। जातक संवेदनशील है या नहीं, क्या दूसरों के दुख दर्द में सहायता करेगा, इन सब चीज़ों को जानने के लिए गुरु का अध्ययन आवश्यक है। फिर छठवां ग्रह है शुक्र। शुक्र से सभी प्रकार के ऐशो आराम के कारकत्व का अध्ययन किया जाता है। शुक्र देवता जल तत्व के ग्रह हैं। और सातवें ग्रह हैं शनि। शनि न्याय के देवता हैं। शनि देव एक वायु तत्व के ग्रह हैं। और आठवें ग्रह हैं राहु। राहु न्यायाधीश शनि देव की तरह राहु भी वायु तत्व से संबंधित हैं। फिर नौवां ग्रह है केतु। शनि व राहु की तरह ही केतु भी एक वायु तत्व के ग्रह हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कि राशियां और उनके तत्व। ग्रहों की ही तरह राशियों के भी अपने अलग अलग तत्व हैं, जिनकी जानकारी हमें होना चाहिए। आइए हम बताते हैं कि राशि और उनके तत्व के बारे में। तो मित्रों, राशियों को हम 4 भागों में बांटते हैं। अब पहला तत्व है अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व में मेष, सिंह और धनु अर्थात पहली, 5वीं और 9वीं राशि आती है, और ये तीनों ही क्षत्रिय वर्ण की राशियां हैं और अग्नि तत्व से संबंध रखती हैं। और दूसरा भाग है, हमने इनके 4 भाग किए। तो दूसरे भाग में वृष, कन्या और मकर अर्थात दूसरी राशि, 6वीं राशि और 10वीं राशि, इन 3 राशियों का संबंध पृथ्वी तत्व से है, और यह राशियां वैश्य वर्ण से संबंधित हैं। इसके पश्चात तीसरा भाग है मिथुन, तुला और कुंभ। मिथुन अर्थात तीसरी राशि, तुला अर्थात 7वीं राशि, कुंभ अर्थात 11वीं राशि। इन 3 राशियों के वर्ण जो हैं वह शूद्र वर्ण के हैं, और यह वायु तत्व से संबंध रखती हैं। इसके पश्चात चौथा भाग जो है वो कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों को मिला करके बना है,
और यह जल तत्व की राशियां हैं, अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जो है वो जल तत्व की राशियां हैं और ये ब्राह्मण तत्व से संबंधित हैं। इन राशियों का संबंध जो होता है इसी तरह से हमें देखना पड़ता है कि किन राशियों का, किन ग्रहों का संबंध किस राशि से है। और यदि अग्नि तत्व की राशि जल तत्व में हो तो वह अपना पूरा फल प्रदान नहीं करेगा और इन्हीं को जोड़ा और घटाया जाता है। इसी के पश्चात हम अगले बिंदु का निर्धारण कर पाते हैं। तो मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। इस जानकारी के साथ हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्रीमन नारायण।